गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लोर विद सुजैन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो लास्ट व्लॉग को मैं इस व्लॉग से कंटिन्यू करने जा रही हूँ क्योंकि व्लॉग लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हमने पूरे दिन के लिए जयपुर भ्रमण के लिए कैब बुक की थी 7 सीटर इनोवा। तो उसमें हमें बहुत सारी जगह घुमाने का था, आमेर किला, एल्बर्ट हॉल और हवा महल, जल महल और भी वो 2-3 जगह थी, मुझे अभी याद नहीं आ रही है। तो चलिए, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था और हम लेट भी निकले थे, तो हमने सब चीज़ें बाहर से देख ली और एल्बर्ट हॉल हमने अंदर से देखा और ये लास्ट लोकेशन है हमारी आमेर किला। तो चलिए जी, अब यहाँ आ गए हैं हम। तो यहाँ पर आप नीचे से जाओ, आपको मैंने पहले वीडियो में आपने देखा है, नीचे से भी रास्ता है। तो वहाँ पर आप एलिफेंट राइड से भी ऊपर आ सकते हैं। जिनको मैं बता दूँ एलिफेंट राइड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए वो सुबह ही अवेलेबल होता है और 2 पर्सन की यहाँ पर चार्ज जो लगते हैं वो है 1100। और आप पीछे के रास्ते से अपनी कार से डायरेक्ट ऊपर आ सकते हो, उसमें आपके 50 रुपीज़ कार के जो है पार्किंग की चार्ज लगेंगे। तो चलिए जी, हम तो अपनी कार से सीधे ऊपर आ गए, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे। सो गाइस, आमिर फोर्ट की जो टिकट की प्राइस है वो है पर पर्सन 100 रुपीज़ और टोटल आपको यहाँ पर 7 गेट मिलेंगे। और अभी जिस गेट से हम एंटर हुए हैं उसको कहते हैं सिंह पोल गेट और इसको लॉयन गेट के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले के ज़माने में जो राजपूत थे वो अपने नाम के पीछे दास लगाया करते थे, लेकिन उनको सिंह का जो टाइटल है वो अकबर बादशाह के द्वारा मिला है, तब से राजपूत अपने नाम के पीछे सिंह लगाना स्टार्ट हुए हैं। सो गाइस, आमिर किला जो है वो 3 राजाओं ने मिलकर पूरा बनाया है, जय सिंह, मान सिंह और सवाई जय सिंह। सो गाइस, अभी हम जहाँ खड़े हैं आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 एंटर्स हैं। एक तो सीढ़ी से हम इस गेट पे एंटर होते हैं और एक पास में और ढलान वाला गेट है। तो ढलान वाली गेट मतलब जो रास्ता है वहाँ से रानी आती थी और स्टेप वाला जो एरिया है वहाँ से राजा एंटर होते थे। तो रानियाँ जो थी वो पालकी के अंदर आती थी। तो चलिए जी गाइस, हम ऊपर आ गए हैं और सामने आपको जो दिखाई दे रहा है मीटिंग हॉल, इसको दीवाने आम कहा जाता था। ये आम पब्लिक के लिए होता था, इसलिए इसको दीवाने आम कहा जाता था। तो आम पब्लिक अपनी प्रॉब्लम्स जो भी होती थी वो राजा के पास लेकर आते थे और राजा इस मीटिंग हॉल में बैठ के उनकी प्रॉब्लम सुनते थे और सॉल्व भी करते थे। तो हॉल जो आपने देखा है सामने, तो यहाँ पर राजा अपने सोने के सिंहासन के साथ बैठा करते थे और बाहर जितना भी एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर आम जनता बैठती थी। तो गाइस, सामने आप जो देख रहे हो गणेश फूल और इस पे जितनी भी आपको पेंटिंग नज़र आ रही है वो सारी नेचुरल कलर से हुई हैं, जैसे पालक, बथुआ, गाजर, इसके जो कलर निकाल कर पेंटिंग कर रखे हैं। तो ये 350 साल पुराना काम है और दोबारा इसमें कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है, ना ये धूप से ख़राब होता है ना बारिश से ख़राब होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो गाइस, सामने आपको झील नज़र आ रही होगी और इसके अंदर जो गार्डन है इसे मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है और जो जयपुर के लोकल लोग हैं इसे केसर बाग के नाम से भी बुलाते हैं। और यहाँ के जो राजा थे उन्होंने केसर के प्लांट यहाँ पर लगाए थे, लेकिन राजस्थान की जो गर्मी है वो केसर नहीं झेल पाई, यहाँ पर केसर नहीं उग पाई और उसके लिए यहाँ पर इन्होंने आर्टिफिशियल लेक भी बनाई, लेकिन वो भी विफल रहा और केसर नहीं उग पाई। और मैं आपको बता दूं कि शाम को यहाँ पर एक इतना सुंदर सा लाइटिंग शो भी होता है, तो उसके लिए भी अलग प्राइस है, तो आप ज़रूर आएँ देखें। और आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ये जो गार्डन है ऐसा लगता है जैसे कि कारपेट बिछा हो, इतना सुंदर गार्डन है। तो चलिए गाइस, आगे चलते हैं अब आगे। सो गाइस, चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारी रानियों के बाथरूम और इसको हमाम घर कहते हैं और ये टर्की से बिलोंग करता है। टर्की में हमाम हुआ करते थे, वहाँ की जो सुल्ताना होती थी उनके। तो ये है रानी का बाथरूम और पूरे जो महल में है वो 99 बाथरूम है, लेकिन टूरिस्ट के लिए एक ही बाथरूम ओपन कर रखा है। तो चलिए, ये जो आप रूम देख रहे हैं ये रानी का
चेंजिंग रूम हुआ करता था। यहाँ पर मसाज रूम है, सॉरी ये मसाज रूम है। यहाँ पर रानी की मसाज होती थी, जो उनकी दासियाँ होती थी, जो उनकी पीहर से उनके साथ आती थी शादी के वक्त। तो ये जो रूम आप देख रहे हैं ये है चेंजिंग रूम, और साथ में यहाँ पर 2 वाटर टैंक दे रखे हैं, गर्म पानी के लिए और एक ठंडे पानी के लिए। तो उस वक्त भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन सब चीज़ें इस तरीके से बनाई गई हैं कि सारी सुख सुविधाएं हमारी रानियों को मिलती थी। तो ये जो रूम है ये है रानी का बाथ टब। तो ये इसको जकूज़ी बोल लो, बाथ टब बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये 4 चेयर बनी है, यहाँ पर रानियाँ बैठती थी। पानी और पानी से ये जो टैंक है फुल होता था, और साथ ही पानी के अंदर जो था इत्र ज़रूर होता था, और यहाँ पर रानी अपना बाथ टब इंजॉय करती थी। तो चलिए अब इसी रास्ते से हम ऊपर चलते हैं, और इस महल का जो सबसे सुंदर चीज़ है वो आगे आपको मैं दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस इस पैलेस की हम सबसे खूबसूरत जगह आ चुके हैं, और इसको 3 नाम से जाना जाता है: शीश महल, दीवाने खास और जय मंदिर। तो आप यहाँ पर शीश महल में पूरा मिरर वर्क देख रहे हैं। तो 350 साल पहले इंडिया में बिल्कुल मिरर नहीं था। तो ये सारा जो मिरर है ये सब कुछ बेल्जियम से आया है, और येलो येलो आपको जितना काम नज़र आ रहा है वो सारा रियल गोल्ड है। तो गाइस इस जगह का निर्माण राजा जयसिंह जी ने कराया था, और उन्हीं के नाम पर इसे जय मंदिर के नाम से जाना जाता है। और आपको जो मेरे पीछे पिलर नज़र आ रहे हैं ये मार्बल से बन के तैयार हुए हैं, और इसका मार्बल भी राजा ने इटली से मंगाया था। तो गाइस अब आपको दीवाने खास में मैं आप 2 रूम दिखाती हूँ। आगे की तरफ जो रूम है वो जेंट्स का हुआ करता था, और पीछे वाला रूम होता था लेडीज़ के लिए। तो जो फर्श होता था वो पूरा कारपेट लगा होता था, और पीछे जो रूम लेडीज़ का हुआ करता था वहाँ पर पूरा कर्टन लगा हुआ करता था। तो राजा की सारी बातें सुनती थी, लेकिन उनको कोई नहीं देख सकता था, क्योंकि राजपूती औरतें जो होती थी वो पर्दे में रहती थी। तो गाइस राजा ने अपनी रानियों के लिए 3 बेडरूम बनाए थे, सर्दी का, गर्मी का और बारिश का। तो इस जगह एक रूम है वो अभी फ़िलहाल के
सो गाइस हमारे राजा की मौसम के अकॉर्डिंग 3 बेडरूम हुआ करते थे, सर्दी, गर्मी और बारिश। शीश महल में सर्दी वाला रूम हुआ करता था क्योंकि चारों तरफ बिल्कुल मिरर वर्क है और उस समय लाइट का बिल्कुल सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो चारों तरफ घी और तेल की दिए लगाए करते थे, तो उससे जो हमारा मिरर है वो एकदम गर्म हो जाता था और उससे उनका बेडरूम जो एकदम वार्म रहता था। तो गाइस सामने जो आपको रूम नज़र आ रहा है वो राजा का गर्मियों का बेडरूम हुआ करता था और इसके पीछे एक वाटर टैंक हुआ करता था जिसको पूरा फिल किया जाता पानी से। और उस समय में कोई बिजली नहीं हुआ करती थी, तो नीचे से पानी भर के लाते थे और इस वाटर टैंक को पूरा फिल किया जाता था। तो गाइस सामने आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पर पर्दे लगा करते थे, खसखस के पर्दे जो हमारे कूलर में लगा करते हैं, वही वाले खसखस के पर्दे लगा करते थे और उनको गीला करा जाता था। तो सामने से ठंडी ठंडी हवा आती थी और उन पर्दों से एकदम ठंडी ठंडी हवा राजा के अंदर बेडरूम में आती थी और उस जमाने का ये राजा का एसी वाला रूम हुआ करता था। गाइस आप जो जाली देख रहे हैं उस जाली से रानी बाहर देखा करती थी, लेकिन उन्हें बाहर के लोग अंदर से नहीं देख सकते थे। तो इस तरीके से बनी है और अब जिस गलियारे में मैं एंटर हुई हूँ उस गलियारे की जो वॉल का जो पेंट है वो अंडे से उड़द की दाल और कोकोनट से मिलाकर कुछ पाउडर बनाया है, उससे बन के तैयार हुई है। एकदम चिकनी चिकनी है और 350 साल पुराना ये काम हुआ है और अभी तक ऐसा की ऐसा है। तो ये तीनों चीज़ चिकनी होती है इसलिए एकदम चिकनी चिकनी दीवारें हैं। तो चलिए जी, कुछ वीडियो मेरी करप्ट हो गई थी फ़ोन से, तो वो शूट में आप इस वीडियो में मैं ऐड नहीं कर पाई। तो आने वाले दिनों में कोई ना कोई तो आता ही रहता है जयपुर घूमने के लिए, तो मैं ज़रूर शूट करूँगी और आपको आगे की वीडियो भी दिखाऊँगी। आमिर की किले की 3rd पार्ट जो था, जो रानी का बारिश वाला रूम था और एक और राजा का जो एरिया था जिसकी 11 से 12 रानी हुआ करती थी, वो वाला पोर्शन मेरा मिस हो गया, उसके लिए सॉरी। और अब आने वाले दिनों में कोई आएगा तो मैं ज़रूर शूट करूँगी। तो अब हम बाहर आ गए हैं, बाहर आकर हमने नींबू पानी पिया और यहाँ पर हम थोड़ी सी शॉपिंग कर रहे हैं पर्स की। तो मम्मियाँ अपने लिए पर्स ले रही है, मैंने भी अपना लिए यहाँ से पर्स लिया था, जूती ली थी। तो आप देखो हमारी छोटी सी हानिया कितनी थक गई। तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे नए आए वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा मेरा ये व्लॉग आपको। और इसके बाद हम आ गए थे जल महल, यहाँ पर हम थोड़ी देर ही रुके, यहाँ पर छोटा सा फ़ोटोशूट कराया और इसके बाद हम डिनर करके घर आ गए थे। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।